जय श्री राम साथियों, मैं गोपाल राय, विश्व हिंदू रक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हमारे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर गंगा जल छिड़क कर इनकी बुद्धि की शुद्धि किया। घर के बाहर गंगा जल छिड़का इनकी, इसलिए कि इन्होंने बहुत कुछ टिप्पणी हमारे हिंदू धर्म में किया था जो नहीं करना चाहिए, वो भी हिंदू समाज से हैं। और आज मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को चेतावनी दे रहा हूं कि हमारे हिंदू देवी देवताओं, हमारे ग्रंथ, हमारी सनातनी परंपरा के खिलाफ अगर ये कभी भी देवी देवताओं के विरुद्ध अगर कुछ भी बोलेंगे तो हमारी सनातनी परंपरा निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन करेगी, जिसके लिए ये स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये किसी धर्म और धर्म के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं, केवल हिंदू धर्म के खिलाफ ही बोलते हैं, ये कहां से उचित है। ये हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोल के राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इनको जो भी करना करें, क्यों हिंदू ही इनके निशाने पे क्यों है। ये और जात के और धर्म के विषय में भी बोल सकते हैं। वैसे के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हमारे कांवड़िया भाइयों के मवाली उत्पादी बताया। ये आतंकवादियों के मददगार लोग भी हमारे हिंदू धर्म पर बोलेंगे। इन सभी को विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि नहीं सुधरे तो बहुत बड़ा हम जन आंदोलन करेंगे। दूसरी चीज ये है कि कभी भी सोच समझ के ही कार्य करना चाहिए। आज हमारे जो कार्यकर्ता गए थे वो सिर्फ इनको एक हिदायत देने गए थे कि कभी भी हिंदुओं के विरुद्ध न बोले, हमारे देवी देवताओं के विरुद्ध न बोले, बुद्धि को शुद्धि करने की योजना बनाकर गए थे, जिनको आज से समझ लेना चाहिए। और ये अलग अलग टिप्पणी जो कर रहे हैं इससे भी उनको बचना चाहिए। और अगर कुछ भी बड़ा आंदोलन करते हैं तो निश्चित रूप से उसके जिम्मेदार ये रहेंगे। हमारा विश्व हिंदू रक्षा परिषद पूरे देश भर के कार्यकर्ता बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। धन्यवाद। जय श्री राम। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान कावड़ियों पर आया है लगातार सुर्खियां बन रही है और कहीं न कहीं देखा जाए तो राजनीतिक कल्याण अमसान तो इसी पर बात करने के हमारे साथ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष जी के एक सदस्य है, उन्हीं से ही जानते क्या नाम है आपका परिचय। मेरा नाम जाफर नकवी है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय प्रभारी है। और जिस मुद्दे पे आज आपने स्टेटमेंट लिया है वो बिल्कुल न्यायोचित है। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन के खिलाफ बोलते आए हैं और ये उनका एक ऐतिहासिक राजनीति का हिस्सा बन चुका है। जिस प्रकार से वो कभी रामचरितमानस में बोलते हैं कि के अधिकारी पे बात करते हैं, अब वो कांवड़ पे बहुत बात करने लगे। तो उनकी जो मानसिकता है वो एक प्रकार से घृणित मानसिकता है। इसमें वो काम करते हैं, वो सनातन के विरोध में उनकी जो शब्दावली होती है वो यकीनन निंदनीय है और अपराधी घटना के तहत भी आती है। अभी आज हम सिर्फ शुद्धिकरण करने गए थे, उनको एक अल्टीमेटम देने गए थे कि अपनी मानसिकता में सुधार कर लीजिए, अपनी वैचारिक जो बुद्धि है उसके विवेक को एक तो संपन्न कर लीजिए, नहीं तो अगला जो होगा उसमें हम जन आंदोलन करने वाले हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को वही पहुंचाने वाले हैं जहां ऐसे लोगों को पहुंचाना चाहिए, यानी कि जेल। क्योंकि ऐसे लोग अगर समाज के एक विशेष तबके को लगातार टारगेट करते हैं, वो समाज के SC ST OBC या किसी समाज को नहीं टारगेट कर रहे, वो समाज के संपूर्ण समाज को, समाज जो बहुसंख्यक समाज है जिसकी आस्था है, उस आस्थावान समाज पे लगातार कटाक्ष करना अशोभनीय के साथ दंडनीय भी है। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन पे आपराधिक मुकदमे की पंजीकरण किया जाए, अभियोग पंजीकृत हो, नहीं तो अगर संगठन इस पे सुचारू रूप से लग गया तो जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी जेल नहीं जाएंगे संगठन विराम नहीं देगा। क्योंकि विश्व हिंदू रक्षा परिषद का इतिहास रहा है, चाहे आप छांगुर देख लीजिए ऐतिहासिक जीत हमारी है, और चाहे बम्भौर आजमगढ़ देख लीजिए जहाँ पे बहुसंख्यक समाज के लोगों का पलायन हो रहा था, विश्व हिंदू रक्षा परिषद पहुंचता है आजमगढ़ में और तमाम ऐसे लोगों पे जो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त थे सबको जेल भिजवाने का काम विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने किया है। और यकीनन स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए अंतिम अल्टीमेटम है, चेतावनी है, चाहे वो इसको शुद्धिकरण की चेतावनी समझ ले, चाहे वो अपनी जिस प्रकार की नकारात्मक उनकी जो प्रभावशैली जो कार्यशैली रही है उसके लिए एक संदेश है कि होश में आ जाइए। सनातन विरोधी स्टेटमेंट आपके राजनीतिक प्लेटफॉर्म को तो खत्म कर देंगे, साथ ही साथ जेल में भी जाना पड़ेगा। क्योंकि अब शुद्धिकरण अगर नहीं हुआ आज तो फिर कायदे शुद्धिकरण जेल में किया जाएगा। तो आप लोग आज शुद्धिकरण कर पाए कि नहीं कर पाए? वो तो कह रहे कि आधी रोड से ही हमने उनको भगा दिया या हटवा दिया था। इतना बौखला गए हैं वो, उनको कुछ समझी में नहीं आ रहा कि बोले क्या।
अभी खाली हम पहुंचे थे दरवाजे, तो आलम ये है अगर संगठन के लोग पहुंच गंगा जल डाल दिए थे तो परिस्थिति कुछ और होती। तो इनको समझाइए, आप लोग मीडिया वाले, आप लोग जाके इनको संदेश दीजिए कि शुद्धिकरण के लिए अगर विश्व हिंदू रक्षा परिषद अग्रसर हुआ है तो या तो शुद्धिकरण करवा दिया जाएगा, या मानसिकता का शुद्धिकरण होगा, या फिर जेल में उनका अंतिम जो है वहां पे वही होगा। राजनीति उनको जेल से करनी पड़ेगी। अगर सनातन के खिलाफ स्टेटमेंट आएगा, सनातन की शिक्षा के खिलाफ स्टेटमेंट आएगा, सनातन की किताबों के खिलाफ स्टेटमेंट आएगा, तो अंतिम विकल्प जेल होता है, जेल होगा। जी, तो जिस तरह से ये बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि मैंने मेरे जो बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरे बयान की सराहना हुई है और लोग जो है मेरे बयान को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को कहा जो कावड़ियों के तेज में उपद्रवी मचाते हैं और उनकी उससे कहा, कावड़ियों को नहीं कहा। वो कौन होते हैं जस्टिफाई करने वाले कि कौन नशेड़ी है या कौन पे है? उनकी मानसिकता आज से नहीं है, मैं बोल तो रहा हूँ। उन्होंने रामचरितमानस में भी अपना स्पष्टीकरण दिया और वो बल्ले बल्ले कहे थे कि मैंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, इसका ये होता है। उनको ABCD नहीं मालूम अभी सनातन की। वो जिस प्रकार से मानसिकता से घृणित मानसिकता का एक व्यक्ति है जिसको राजनीति खत्म हो चुकी है, अब वो इस प्रकार के स्टेटमेंट करके जो बची कुची जिंदगी है वो जेल में काटने का इंतजाम कर रहे हैं। वो हिंदू रक्षा परिषद अगर वो नहीं समझते तो जेल भिजवा देगा। अच्छा, मान लीजिए ये मुद्दा अब्दुल पकड़ रहा है राजनीति के लिए, जिसको देखिए सब एक चर्चा कर रहे हैं, आगे क्या कदम होगा? मान लीजिए एक्शन करने के लिए वो क्षमता होनी चाहिए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद समावेशी सोच के साथ काम करता है, राष्ट्र की सोच के साथ काम करता है। मैं संख्य समाज का हो कि मैं बोल रहा हूँ ना सनातन के, तो राष्ट्र की बात करने वाला व्यक्ति राष्ट्र के निर्माण की बात करेगा, समावेशी सोच की बात करेगा, जन कल्याण की बात करेगा, जिसपे काम कर रहा है विश्व हिंदू रक्षा परिषद। और विश्व हिंदू रक्षा परिषद को मालूम है कैसे लोगों को अंजाम क्या है। नहीं मानोगे तो अभियोग पंजीकृत करवाएंगे और तब तक स्टैंड लेंगे, तब तक ये जन आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक वो जेल नहीं चले जाएंगे। अगर वो स्टेटमेंट पे अपनी माफी मांगते हैं, अपने शब्दों का सही चयन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। यदि उनके शब्दों में इसी प्रकार के घृणित मानसिकता के शब्द आएंगे तो जेल जाना अंतिम विकल्प है और विश्व हिंदू रक्षा परिषद जेल पहुंचाएगी। अराजकता फैलाने का काम विश्व हिंदू रक्षा परिषद नहीं करता है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद तमाम गलत लोगों को न्याय संगत तरीके से, संवैधानिक तरीके से उनका जजमेंटल जो वे होता है उस पर काम करने वाले हम लोग हैं। हम लोग संविधान प्रारूप में काम करते हैं। अगर हमको कुछ तरीके किसी प्रकार की आक्रामक काम करना होता तो गंगा जल से ढूंढना होगा होता, उनके साथ कुछ और भी तो हो सकता था। हम तो गंगा जल लेके गए थे कि आपकी बुद्धि का जो है यहाँ पे जो है अच्छे से शुद्धिकरण करते थे। अगर बुद्धि का शुद्धिकरण नहीं होगा तो दूसरा शुद्धिकरण का अभियोग पंजीकृत करके शुद्धिकरण वहां भी किया जाता है। हम लोग हर जगह शुद्धिकरण करना चाहते हैं। तो ये रही हमारी कुछ खास बातचीत है प्रज्ञा पांडे, कैमन अमित के साथ, यूपी नेटवर्क 24 लखनऊ।